हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7R स्टार्ट की थी, जिसमें कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 4 तक का सलूशन आपको करके दिखाया। आज हम लोग इस क्लास में प्रॉब्लम नंबर 5 से सलूशन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7R प्रॉब्लम नंबर 5। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो जो मैंने ट्रिक बताई थी पहले, जब एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स पावर 4 दिखे तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर नीचे से ही कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना यहाँ पर, तो हमें नीचे माइनस का टर्म बनाना होगा, यानी -2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल। सीधा पुट करें, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू dt। ये हो गया आपका dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला tan इनवर्स अप्लाई करें, I इज इक्वल टू 1 अपॉन a √2 tan इनवर्स t अपॉन √2 प्लस t। वैल्यू डाल दें यहाँ पर, तो tan इनवर्स t की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x अपॉन √2 प्लस c 1 बाय √2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 x प्लस c। ये हमारा आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपॉन x की पावर 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन किया तो ये सीधा कट जाएगा, ऊपर बचेगा ही नहीं, तो क्या करें, तो इसमें क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब क्या होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ले। देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें दो पार्ट अलग अलग मिल गए। एक ये आ गया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 3। ये पिछले वाले सवाल के तरीके आ गए। अब हम लोग इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन करें, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी यही चीज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स एक्स स्क्वायर कॉमन, ये कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल, 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ पर इस जगह पर, तो हमें क्या करना है, माइनस का 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ माइनस आ रहा है, तो हम पहले ऐड करेंगे 2 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए स्टेप बिल्कुल क्लियर है हमारा। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या किया जाए, तो इसको
वो अलग पुट करें तो पुट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स डी टी, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू टी। 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ds अपॉन एस स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। एक हमारा 10 का फॉर्म बन गया और एक हमारा लॉग का फॉर्म बन गया। तो 1/2 1 अपॉन a यानी रूट 2 tan इनवर्स t बाई रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 a log s माइनस रूट 2 अपॉन s प्लस रूट 2 प्लस c वैल्यू डाल दें तो 1 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x अपॉन रूट 2 प्लस 1/4 रूट 2 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस प्लस रूट 2 प्लस एलसीएम ले लें तो 1 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 x प्लस 1/4 रूट 2 log x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 प्लस c here. 7 let r is equal to integration dx upon x की पावर 4 प्लस 1। तो क्या करना है x क्यूब का मल्टीप्लाई और x क्यूब से डिवाइड करेंगे, यहाँ x पावर 4 पुट कर लीजिए, x की पावर 4 इज इक्वल टू t 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4। यहाँ आ गया dt बाई 4 अपॉन t में प्लस 1/4 आगे आ गया। इसको हम फ्रैक्शन बना दें इसका तो माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 dt इधर तो 1/4 क्या आ जाएगा log t माइनस log t प्लस 1 प्लस c 1/4 log t अपॉन t प्लस 1 प्लस c t की वैल्यू रख दें 1/4 log x की पावर 4 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 प्लस 1। Let I is equal to integration cos x dx upon 2 plus sin x और 1 प्लस sin x का होल। अब देखिए क्या करना है। तो एक चीज तो स्पष्ट दिख रही है कि साइन हमें पुट करना है क्योंकि ऊपर कॉस दिया हुआ है। तो पुट sin x इज इक्वल टू t cos x dx इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 प्लस t 1 प्लस t का होल। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि आंशिक भिन्न हमें लगानी पड़ेगी, तो चलिए लगाते हैं 2 प्लस t 1 प्लस t का होल स्क्वायर b अपॉन 2 प्लस t प्लस b अपॉन 1 प्लस t प्लस c अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर। इसकी बना लें 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस b 2 प्लस t इंटू 1 प्लस t प्लस c 2 प्लस t। सॉल्व कर लें a 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस b 2 प्लस 3t प्लस t स्क्वायर प्लस c
2 प्लस कंपेयर करें तो टी स्क्वायर के लिए a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, टी के लिए 2a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0, कांस्टेंट के लिए a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 1। अब क्या करना है, पहले हमें c को सॉल्व करना होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं और इसे सब्ट्रैक्ट करा दें। इक्वेशन 3 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 4, तो 4a प्लस 6b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 3a प्लस 4b इक्वल टू माइनस, इसे हम इक्वेशन 5 2 में 4 से मल्टीप्लाई कराएं, इसे सब्ट्रैक्ट करा दें, फिर क्या होगा, इक्वेशन 2 इंटू 4 माइनस इक्वेशन 5, तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 4b इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू मिल गई, 2 में रखें, b मिल जाएगा, तो बाय इक्वेशन सेकेंड 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 1। दोनों में से किसी में भी रख लें, 4 में रख लेते हैं या 3 में ही रख लेते हैं, बाय इक्वेशन 3 2a यानी 1 प्लस 3b यानी माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू एबीसी तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं हमें, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, देखिए बाय इक्वेशन 1 अपॉन 2 प्लस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, a अपॉन तो 1 अपॉन 2 प्लस टी प्लस b तो माइनस 1 था हमारा b की वैल्यू, 1 प्लस टी, c की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस टी का होल, तो हटा दें, इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 प्लस टी माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी प्लस इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी का होल। तो ये हमारा log 2 प्लस टी हो गया माइनस log 1 प्लस टी हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टी का पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस टी, ये क्या हो गया, log 2 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस टी की वैल्यू रख देते हैं, log 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 9, let I is equal to integration cos x dx upon 1 plus sin x 2 plus sin x। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये, क्या करना है, पुट करिए sin x, तो cos x dx is equal to dt, ये आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी, पार्शियल फ्रैक्शन बना ले, 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो इसका हो गया log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी log m अपॉन n, सीधा फॉर्मूला log
1 प्लस साइन एक्स वैल्यू डालते हैं प्लस सी, आंसर हो गया आपका। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। तो बच्चा यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तो बहुत ही लंबा पार्शियल फ्रैक्शन जाएगा। अब चाहें तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। फिर इसे सॉल्व करिए, बहुत लंबा सवाल लगेगा। हम लोग इससे नहीं लगाते, क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करें। पुट कर लें x इज इक्वल टू tan dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल। ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे आ जाएगा आपका कितना, sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब यानी sec टू द पावर 6 थीटा d। इसे कैंसिल करें तो पावर 4 बचेगी, ऊपर भेज दें तो cos पावर 4 थीटा। क्या करें, 1/4 से मल्टीप्लाई, और इसको हम इस तरीके से लिखते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी है, रूट स्क्वायर से बाहर आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। फायदा क्या हुआ इससे, 1/4 इंटीग्रेशन, इसे हम 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओपन करें तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा डी। क्योंकि क्या बचा, तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा प्लस 2/4 cos 2 थीटा और डी। 1/4 यहाँ तो थीटा आ जाएगा। यहाँ पर क्या करें, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1/8 इंटीग्रेशन और इसे हम 1 प्लस cos 4 थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी। 1/4 थीटा, इसको करें तो क्या आएगा, 1/8 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन 4 प्लस 1/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 1/4 थीटा प्लस 1/8 थीटा प्लस 1/32 साइन 4 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा प्लस। अब देखिए इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया, वैल्यू लानी है हमें यहाँ पर, तो क्या करें हम लोग, इसका तो एलसीएम हो जाएगा 3/8 थीटा प्लस 1/32, 4 को खोलते हैं तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा प्लस, इसको कैंसिल कर दें, 3/8 थीटा प्लस 1/16। साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा अभी तक हम लोग यूज करते आए दो फॉर्मूले, कौन से, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज कर लें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 8। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, लिखते हैं क्या हुआ,
therefore I is equal to 3 by 8 tan inverse x plus 1 by 8 x upon 1 plus x square 1 minus x square upon 1 plus x square plus 1 by 2 x upon 1 plus x square। ये हमारा हो गया प्लस सी। तो चाहें तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दें, और अगर आप आंसर को और आगे ले जाना चाहते हैं तो क्या करें, 3 by 8 tan inverse x plus 1 by 8 x upon 1 plus x square, इसके साथ में थोड़ा सा काम किया जाए, 2 minus 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में ले लें, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 by 2 x upon 1 plus x square plus 3 by 8 tan inverse x plus 1 by 8 x upon 1 plus x square, और ये हो गया 2 upon 1 plus x square minus 1 plus 1 by 2 x upon 1 plus x square plus c। सॉल्व करें तो 3 by 8 tan inverse x प्लस कितना हो जाएगा, 2x upon 8 1 plus x square का होल स्क्वायर माइनस x upon 8 1 plus x square plus 1 by 2 x upon 1 plus x square प्लस, देखिए क्या होना जाएगा, 3 by 8 tan inverse x plus 2 4 1 by 4 x upon 1 plus x square का होल स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 1 by 2 माइनस 1 by 8 x upon 1 plus x square, कॉमन हो गया, 3 by 8 tan inverse x plus 1 by 4 x upon 1 plus x square का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 3 by 8 x upon 1 plus x square प्लस सी। फाइनली आप आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x 1 plus x square पावर माइनस 2 प्लस 3 by 8 x 1 plus x square पावर माइनस 1 प्लस 3 by 8 tan inverse x प्लस। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7 और फिनिश हो गई। अगली एक्सरसाइज के लिए एक थोड़ा सा मेथड है, स्पेशलाइज्ड है, तो उसे पहले समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो अगर प्रॉब्लम आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाए, dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस dx प्लस, अभी तक क्या था, ये रूट नहीं आता, अब हमारे साथ में क्या आएगा, इसके साथ में रूट भी आएगा, है ना। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हम लोग पीछे अप्लाई करते आए हैं। तो क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है उसको कॉमन करना है, तो 1 अपॉन रूट ए बाहर आ जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, 1 अपॉन रूट ए dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन। ठीक वैसे ही चलना है आपको, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, जो भी रहेगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव आएगा तो निगेटिव। यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, या तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, या फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर का। इन दोनों फार्मूलों का डेरिवेशन मैंने पीछे क्लासेस में किया है, आपको बताया है। इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पर माइनस आएगा तो हम माइनस वाला अप्लाई करेंगे, और जब यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? और सपोज करिए टर्म उल्टा होता है ना? ऐसा आता है कि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब तो सीधा सीधा साइन इनवर्स का ही टर्म बन जाएगा। और एक तरीका और आ सकता है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा, दोनों ही एक ही फार्मूले से काम चलेगा। तो कुल मिलाकर के इन तीन फार्मूलों की जरूरत आपको इस एक्सरसाइज में पड़ेगी। तो आप लोग पीछे की क्लास में जाकर के इनका प्रूफ देख लीजिए, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपको दोबारा से करके यहाँ पर दिखला दूंगा। तो आज की क्लास यहीं पर होगा करेंगे हम लोग, मिलते हैं अगली क्लास।